मुझसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। आज की टीचिंग बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। इसे अकेले ना सुनें बल्कि दूसरों को भी अपने साथ जोड़ते हुए चलें। मेरे कहने का अर्थ है कि आप इसे अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करते हुए चलें। मैं आप लोगों के बीच टीचिंग लाने में लेट हो रहा हूँ क्योंकि मैं स्टूडियो को अपग्रेड कर रहा हूँ। मेरे स्टूडियो पर काम चल रहा है और मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। प्रभु का पवित्र वचन यह कहता है कि धर्मी जन की प्रार्थना सुनी जाती है। मेरे कहने का अर्थ है कि उसकी प्रार्थना को परमेश्वर कभी भी अनसुनी नहीं करते हैं। और धर्मी कौन है? धर्मी वह है जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है। पवित्र शास्त्र हमें बताता है कि अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और परमेश्वर ने इस बात के लिए उसको धर्मी माना। आपको पता है, धार्मिकता कभी भी व्यवस्था के पालन करने से नहीं मिलती है। धार्मिकता आपको सही और गलत का ज्ञान रखने के कारण नहीं मिलती है। चोरी न करना, हत्या न करना, व्यभिचार न करना, झूठा दोष न लगाना, किसी भी पराई स्त्री का लालच न करना, ये सब एक नियम है जिन्हें हम पक्के नियम कहते हैं। इन्हें अब आदेश के साथ मानने के लिए परमेश्वर ने नए नियम में कहीं पर भी नहीं लिखा है। और ना इन नियमों को मानने से आप धर्मी कहलाओगे। लेकिन अब आंतरिक व्यवस्था, जिसके बारे में मैं आपको अपनी पहले की टीचिंग में बात कर चुका हूं, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि वह आंतरिक व्यवस्था क्या आपको चोरी करने के लिए प्रेरित करेगी? क्या यीशु मसीह आपको व्यभिचार करने के लिए प्रेरित करेंगे? या आप प्रार्थना में ऐसा कह सकते हैं कि प्रभु, मैं व्यभिचार में जाना चाहता हूं, कृपया मेरी मदद करें, मेरी अगुवाई करें। क्या आप ऐसी प्रार्थना करते हो? नहीं ना। इसलिए मेरे प्रियो, अब बाहरी नियम कुछ भी नहीं बचे हैं। सब कुछ तुम्हारे अंदर रख दिया गया है और यह सब आपको अगुवाई के माध्यम से मिलता है। किसके माध्यम से? अगुवाई के माध्यम से। अगुवाई उनको मिलती है जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और जो विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर का एकमात्र पुत्र और हमारा मुक्तिदाता और उद्धार करता है, तो आपको परमेश्वर धर्मी घोषित करता है। अगर आप सच में परमेश्वर के इकलौते पुत्र में विश्वास करते हैं कि वह परमेश्वर का पुत्र है और हमारे लिए वह नया विधान है और हमारा परमेश्वर और उद्धार करता है, तो परमेश्वर आपको धर्मी घोषित करता है। अब आप धर्मी हैं। कितने मेरी बात को सुन रहे हैं? मैंने कहा अब आप धर्मी हैं। हालेलुया, आमीन। प्लीज आप मेरी ओर ध्यान से देखें। थैंक यू। जब आप धर्मी हो तो आपकी प्रार्थना की सुनवाई होगी और जरूर होगी। आप में से ऐसा कोई भी नहीं है जिसकी प्रार्थना सुनी नहीं जा रही हो। धार्मिकता के कारण तुम्हारी प्रार्थना की सुनवाई होती है। इसलिए आप मेरे लिए प्रार्थना करें और एक दूसरे के लिए भी प्रार्थना किया करें। अपने पड़ोसी के लिए प्रार्थना करें, अपने प्रियजनों के लिए प्रार्थना करें। आमीन। आज जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं वह आपके लिए और उसके लिए जिसे आप मसीह में देखना चाहते हो, एक बड़ी टीचिंग होने जा रही है। अब आप अपने आप को शांत करो और अपना चित्त मेरी ओर लगाओ। आप पश्चाताप कैसे करें के बारे में सीखना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले हमें यह जानना है कि हमें पश्चाताप करने की जरूरत क्यों है। जब आप परमेश्वर से डरते नहीं हो, परमेश्वर आपके जीवन में है नहीं, फिर आपको पश्चाताप करने की क्या ही जरूरत है। और फिर बाद में मैं आपको बताऊंगा कि पश्चाताप करना कैसे है। अगर आपने मेरी पहले की टीचिंग को सुना होगा तो आपको आज की शिक्षा समझ में आ जाएगी। लेकिन अगर आप नए हैं तो मैं चाहता हूं कि आप मेरे YouTube चैनल पर उपलब्ध मेरी पुरानी वीडियोज ज़रूर देख लें, जो पहले ही मैंने अपलोड कर दी हैं। पहली, प्रिंसिपल ऑफ लाइफ, सही और गलत का सिद्धांत, और दूसरी है मनुष्य और दो वृक्षों की कहानी, और तीसरी है क्रूस और प्राणिक जीवन, और चौथी है क्रूस का सिद्धांत, और पांचवी है पुनरुत्थान का सिद्धांत। ये 5 वीडियोज आपकी हेल्प करेंगी कि आप अगर नास्तिक हैं तो क्यों आपको परमेश्वर के पास आने की जरूरत है और क्यों आपको पश्चाताप करने की जरूरत है। परमेश्वर ने शून्य से इस दुनिया की सृष्टि की, जब कुछ भी नहीं था, परमेश्वर था। परमेश्वर ने हम सबको रचा और उसने हमसे प्रेम किया और शैतान ने मनुष्य को भ्रष्ट कर दिया और परमेश्वर को दुख पहुंचाया।
परमेश्वर ने मनुष्य को ऐसा नहीं बनाया कि वह जो आदेश दे और मनुष्य वही करने लगे जो वो चाहता है, बल्कि उसने उसको फ्री विल दी, यानी वह विचार और सोचने में स्वतंत्र है और वह जिसका चाहे उसका साथ दे सकता है। वो जो चाहे वह सोच सकता है और कर सकता है। परमेश्वर चाहता है कि मनुष्य मेरी आराधना आत्मा और सच्चाई के साथ करे, ताकि शैतान को निकम्मा कर दिया जाए। मेरे प्रियो, शैतान ने मनुष्य को इतना भरमा दिया कि वह इस सच्चे परमेश्वर का विरोधी बन गया और झूठे देवी देवताओं में विश्वास करने लगा। ऐसे देवी देवता जो कि शैतान की सेना है, उन्होंने बकरों में, बैलों में, जानवरों में, पेड़ और पौधों में, प्रकृति में और ना जाने किन किन घृणित चीजों में और वस्तुओं में अपने देवता को देखा। उन्हें देवता कहकर मानने लगे और पूजने लगे, जबकि सच्चा परमेश्वर कभी भी जानवरों में या पेड़ों में या पौधों में निवास नहीं करता है, पत्थरों में निवास नहीं करता है। आपको ये समझने की जरूरत है कि हमारा विश्वास किन चीजों में है। आप अभी कह सकते हो कि हाँ, मैं मसीह यीशु में विश्वास करता हूं और उसको भी पूछता हूं और दूसरे देवी देवताओं में भी विश्वास करता हूं, तो आप वास्तव में आप एक म्यान में दो तलवारें रखने की कोशिश कर रहे हो, या यूं कहूं तो आप दो नाव पर पैर रखने की कोशिश कर रहे हो। परमेश्वर केवल एक है और बाकी सब के सब शैतान और उसकी सेना है। वास्तव में उनको उन दुष्ट आत्माओं ने अपने वश में करके रखा है और वह उनसे गलत काम करवाने लगे और मनुष्य को बीमार और बीमार करने लगे। आपने देखा होगा कि मनुष्य दवाई खाता और खाता जाता है, लेकिन वह स्वस्थ नहीं हो पा रहा, उसके शरीर में कोई दवाई नहीं लगती। कई बहनों के जीवन में दुष्ट आत्माएं गलत रिश्ते बनाते हैं, जैसे कि जब वह रात को सो जाती हैं तो उनके साथ दुष्ट आत्माएं आकर शारीरिक संबंध बनाती हैं, और जब वो बहनें सुबह उठती हैं, जब वो उठती हैं तो वो बीमार पाती हैं, वो बीमार हो जाती हैं। कभी कभी आप जो भी काम करना चाहते हो उसमें आपको बार बार देरी होती है, रुकावट होती है, क्योंकि दुष्ट आत्माओं ने आपके लिए एक बड़ी रुकावट खड़ी कर दी है, इसीलिए आपका काम नहीं बनता। कोई आपका प्रियजन झूठे केस में जेल में बंद है या कोई झूठा मुकदमा चल रहा है, ये सब शैतान का कार्य है। आप परेशान होकर आप कहने लगते हो कि हमने किसी का क्या बिगाड़ा है जो मेरे जीवन में इतने दुख आते हैं, ऐसे दुख आते रहते हैं। फिर वो अपने जाने माने भगवान को नहीं कोसते हैं जिसको वो पूजते आए थे। फिर वह कहते हैं, हे भगवान तूने ये क्यों किया या तूने ये क्या किया। फिर वो आसमान की ओर देखकर कहते हैं। आपको पता है उस समय वह सच्चे ईश्वर को दोष देना शुरू कर देते हैं जिसमें उन्होंने कभी भी विश्वास किया ही नहीं था और ना कभी उसको पूजा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वास्तव में आप उसी एकमात्र सच्चे परमेश्वर के बेटे और बेटियां हो। और एक बात कहूं आपसे, इस पृथ्वी पर हर एक मनुष्य जीवन में एक बार सच्चे परमेश्वर की पुकार को जरूर सुनता है, लेकिन उत्तर नहीं देता, यह अलग बात है। ऐसा कोई नहीं है जिसको आभास ना हुआ हो कि इन सब शक्तियों के परे भी कोई शक्ति है जिसे हम नहीं जानते। एक बार एक बहन अस्पताल में भर्ती थी क्योंकि उसकी हालत नाजुक थी। उसके परिवार के सदस्यों ने हर जगह माथा टेका, हर जगह विनतियां की, लेकिन उसकी सुनवाई अभी तक नहीं हुई थी। और डॉक्टर ने कहा कि अब ये मर जाएगी, ये नहीं बचेगी, क्योंकि इन्फेक्शन पूरी बॉडी में फैलता जा रहा है। उसकी बड़ी बहन ने मेरे पास कॉल किया और बोला कि अब आपके ही भगवान बचे हुए हैं, आप ही मेरी सहायता करें ताकि मेरी बहन बच सके। उसने कहा, अगर मेरी बहन बच गई तो मैं तुम्हारे ही धर्म में विश्वास कर लूंगी। मैंने कहा, यह कोई धर्म का मामला नहीं है, यह तो सच्चे परमेश्वर की ओर लौटना है, बस इतना ही। लेकिन इतने में ही उसके पास खबर आई कि उसकी छोटी बहन इस दुनिया से चली गई है और फिर कोहराम मच गया और कॉल डिस्कनेक्ट हो गई। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके पास समय नहीं है। जब अंतिम समय आता है तो किसी को बताकर नहीं आता है, इसलिए हमारे पास आज समय है। बाइबल कहती है, अगर तुम आज अपने घुटने टेको और सच्चे परमेश्वर को अपने आप को समर्पित कर दो, तब वह तुम्हारी लड़ाई लड़ेगा। कुछ लोग बोलते हैं कि मेरे उस देवता ने मुझे बचा लिया, बल्कि सच्चाई यह है कि उसको सच्चे परमेश्वर ने बचाया है, क्योंकि उसको अभी पवित्र बुलाहट मिलना बकाया है, ताकि यह ना हो पाए कि बस परमेश्वर का बिना आभास करे इस दुनिया से चला जाए। हर किसी को परमेश्वर का आभास हुआ है, चाहे वो नास्तिक क्यों ना हो। मेरे प्रियो, दुष्ट आत्माओं ने मनुष्य को ऐसा बांध कर रख दिया है ताकि आप यीशु मसीह पर विश्वास नहीं कर पाओ।
सोच कर देखो कि आप हर एक काम कर सकते हो, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा जा सकते हो और मत्था टेक सकते हो, लेकिन यीशु मसीह के पास आने के लिए आपके पैर रुक जाते हैं। क्यों? क्योंकि शैतान आपको रोकता है। कहीं आप यीशु मसीह के पास ना आ जाओ और कहीं आप शैतान के चंगुल से छुड़ाए ना जाओ। इसलिए आपकी अभी जो हालत है उसके जिम्मेदार आप खुद है और दुष्ट आत्मा और शैतान है। आपको परमेश्वर ने स्वतंत्र इच्छा के साथ बनाया है, तो दुष्ट आत्मा या शैतान आपको रोबोटिक नहीं बना सकता है। जब परमेश्वर ने रोबोटिक नहीं बनाया तो शैतान भी आपको नहीं कर सकता। आप आज भी डिसीजन लेकर शैतान और उसके कार्यों को ना कह सकते हो, मूर्ति पूजा को ना कह सकते हो, पेड़ पूजा को ना कह सकते हो, व्यभिचार जैसे गंदे पापों को आप ना कह सकते हो। आपको अपने परमेश्वर के पास लौटने की आवश्यकता है ताकि आप बचाए जाओ और आपका उद्धार हो सके। पश्चाताप का क्या अर्थ है? किसी गलती या पाप के लिए पछताना। लेकिन परमेश्वर के पास लौटने के लिए आपको जो पश्चाताप करने की जरूरत है उसका अर्थ है अपने पापों के लिए खेदित होना, अंदर से दुख प्रकट होना और परमेश्वर के प्रेम के साथ कंपेयर करना और देखना कि उसने हमारे लिए कितना कुछ किया है और हमने उसके लिए क्या किया, उसके प्रेम के विरुद्ध क्या किया, हमने उसको कितनी तकलीफें और दुख दिए हैं। इसे पश्चाताप कहते हैं। पश्चाताप का मतलब होता है पाप के लिए अपनी पीठ फेर लेना और केवल परमेश्वर के पास रहना और अपना पूरा समर्पण परमेश्वर को कर देना। इसे पश्चाताप कहते हैं। शैतान आपको पीड़ा में क्यों डालता है? शैतान आपके शरीर के साथ क्यों ये सब गंदे काम करता है? क्यों? उसको क्या मिल जाएगा कि जब आप किसी के लिए रोगे या आपके आंसू देखकर शैतान को क्या मिलता है? मेरे प्रियो, शैतान को इसमें आनंद मिलता है। उसको आनंद तुम्हारे दुख या शोक या तुम्हारे आंसुओं से नहीं मिलता है, बल्कि उसको परमेश्वर के दुख और शोक को देखकर आनंद मिलता है। क्योंकि जब जब आप पीड़ा में होते हो और शैतान आपके जीवन में यह काम कर रहा होता है तो परमेश्वर को बहुत दुख होता है और उस दुख को देखकर शैतान को आनंद मिलता है, सेटिस्फैक्शन मिलता है। अब आप कह सकते हो तो फिर परमेश्वर अपनी शक्ति से मेरे जीवन का दुख मिटा क्यों नहीं देता है? उस शैतान को दूर भगा दो ताकि परमेश्वर को दुख ही ना हो। तो इसके उत्तर में मैं आपसे कहना चाहता हूं, बिल्कुल 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 परमेश्वर आपको स्वतंत्र कर देगा। लेकिन याद करो, जिस प्रकार आपने परमेश्वर का अदन की वाटिका में इनकार किया था, उसी प्रकार आपको परमेश्वर को स्वीकार करने की आवश्यकता है। परमेश्वर धर्मी है, वह तुम्हारे जीवन में बिना इजाजत कभी भी कुछ भी नहीं करेगा। आपको अपने जीवन में परमेश्वर को कार्य करने की स्वीकृति देनी होगी। आपको शैतान को ना कहना होगा और उसके सिखाए गए गलत कामों और गंदी लतों के लिए पश्चाताप करना होगा। तब परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा और धीरे धीरे आपकी हर एक गंदी लतों को भी शैतान ने जो आपके जीवन में डाल दी हैं, परमेश्वर दूर कर देगा। लेकिन आप पश्चाताप तब तक नहीं कर सकते हो जब तक आप पाप और उसके होने वाले परिणाम को नहीं जान लेते हो। पापों से मिलने वाले प्रतिफल के बारे में आपको विचार करना होगा। अगर आप किसी के साथ गलत रिलेशन रखते हो तो आपके जीवन में, आपके बच्चों में वह दिखाई देगा और वह आपको वही दुख वापस देगा। वही दुख आपको फिर से वापस मिल जाएगा जो जवानी के समय में तुम्हारे माता पिता या उसके माता पिता को तुम्हारे कारण दुख मिला। आपको पता है, मैं कैथोलिक बाइबल में प्रवक्ता ग्रंथ को पढ़ रहा था और उसमें लिखा है कि व्यभिचार से उत्पन्न संतान की तीसरी पीढ़ी समाप्त हो जाती है। और आपको पता है, मैं एक ऐसी स्त्री को जानता हूं जिसने अपने अधिकतर जीवन में केवल व्यभिचार किया। व्यभिचार से ही उसके संतान उत्पन्न हुई। उसके 3 बेटे और 2 बेटियां थीं। जब वह बड़े हुए तो उसकी बेटी वही काम करने लगी जो उसकी माँ किया करती थी। बड़ी बेटी ने अपने पति को छोड़कर किसी के साथ चली गई और फिर छोटी बेटी की शादी में बहुत रुकावट होने लगी और वह भी व्यभिचार करने लगी। उसकी शादी कर दी गई और इधर उसके 3 पुत्र थे, जिसमें बड़ा वाला तो जीवित है लेकिन बाकी दोनों पुत्रों की मृत्यु हो गई। और उनमें से एक पुत्र की शादी हो गई थी और उसका एक पुत्र उत्पन्न हुआ और वह गूंगा है
और वह बोल नहीं सकता है। आपको पता है, आप पाप करते हो लेकिन आप उसका इनकार कर सकते हो, लेकिन इसका जो परिणाम आता है वह आपके हाथ में नहीं है। इसका परिणाम बहुत ही ज़्यादा दुखदाई होता है। बाइबल में एक राजा ने व्यभिचार किया था, उसका नाम दाऊद है, और वह तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर को प्यार करता था, लेकिन वह बहक गया था। उसने एक स्त्री को नहाते हुए देखा और उसको अपने पास बुलवा लिया और उसके साथ सोया। जब वह गर्भवती हो गई तो वह उसके पति को उसके पास भेजने लगा, क्योंकि उसका पति उसके राज्य का एक सैनिक था, लेकिन वह अपनी पत्नी के पास नहीं जाता था। इस पर राजा दाऊद ने अपने पापों को छिपाने के लिए उसको मरवा डाला और फिर उसकी पत्नी को अपनी पत्नी बना लिया। आपको पता है, तब परमेश्वर ने अपनी कृपा उस पर से हटा ली और उसके एक पुत्र का जन्म हुआ, लेकिन वह लड़का बीमार हो गया और मरने पर आ गया। राजा को एहसास हुआ कि मैंने पाप किया और वह पश्चाताप करने लगा, लेकिन आपको पता है वह लड़का मर गया। राजा दाऊद बहुत ही ज्यादा शोकित हुआ और उसने सच्चा पश्चाताप किया। और बाइबल में आप भजन संहिता 51 को पढ़ सकते हो कि उसने किन शब्दों में पश्चाताप किया। आपको पता है, परमेश्वर ने उसको आशीष दी और उसको क्षमा किया, और तो और उसी स्त्री से परमेश्वर ने उसको एक और पुत्र दिया जिसका नाम सुलेमान था, और उसके दुख को आनंद में बदल दिया। बाद में वही सुलेमान उसके राज्य का उत्तराधिकारी बना और वह सबसे ज्यादा बुद्धिमान व्यक्ति भी था। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपसे कोई अपराध हुआ है तो आपको परमेश्वर के सामने आने की जरूरत है और पश्चाताप करने की जरूरत है, और परमेश्वर उसी को आशीष बना देगा। कितनी मेरी बात को समझ रहे हैं? शिमशोन के बारे में आप सभी जानते ही होंगे। बाइबल में ऐसी घटना कभी भी भूलने वाली नहीं है। परमेश्वर ने उसको सबसे ताकतवर बनाया, लेकिन पाप उसके जीवन में आ गया था। उसने अपने भेद उस स्त्री को बता दिए जिसके पास वह सोया करता था, और फिर उस स्त्री ने फिलिस्तियों को उसकी शक्ति का भेद बता दिया और उसकी चोटी काट दी गई जिसमें उसका भेद था, और परमेश्वर की आशीष उस पर से चली गई। आपको पता है, पाप के कारण शिमशोन की आंखें उसकी शत्रुओं ने निकाल ली और उसका बहुत मजाक बनाया गया। जब उसको एहसास हुआ कि मैंने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया, तो उसने पाप की गहराई को जाना। उसने देखा कि यह पाप ही है जिसके कारण मेरे जीवन में ऐसी विपत्ति आई है, यह पाप ही है जिसके कारण मेरी ऐसी हालत हुई है। उसने गहराई से पश्चाताप किया और परमेश्वर से कहा, परमेश्वर मुझे एक बार फिर से शक्ति दे ताकि मैं इन फिलिस्तियों को मार गिराऊं। और परमेश्वर ने उसको क्षमा किया और वह एक ऐसे खंबे के पास खड़ा था जिस पर मंदिर का पूरा भार रुका हुआ था। उस मंदिर में सभी फिलिस्ती मौजूद थे, क्योंकि शिमशोन जैसे शूरवीर को उन्होंने ऐसी हालत कर रखी थी कि उसका उपहास करने के लिए वो सब आए थे, और वो एक बड़ा पर्व था। उन्होंने अपने देवता के लिए एक पर्व मनाया। इधर परमेश्वर ने उसको क्षमा किया और उसकी शक्ति फिर से वापस आ गई पश्चाताप करने के बाद, और उसने उन खंभों को धकेलना शुरू कर दिया। और सब कहते थे, देखो ये क्या कर रहा है, और सब हंस रहे थे। लेकिन देखते ही देखते पूरा मंदिर ढह गया और सब फिलिस्ती मारे गए, और उस दिन सबसे ज्यादा मारे गए जितना उसने कभी जमाने में नहीं मारा होगा। उस दिन परमेश्वर ने शिमशोन के हाथों फिलिस्तियों को गुलामी से छुटकारा दिलाया था पश्चाताप के बाद। आपको मैं ये बातें क्यों बता रहा हूं? ताकि आप पश्चाताप की शक्ति को पहचानो और तुम बचाए जाओ। परमेश्वर स्वयं तुम्हें ही फिर से उठा देगा और तुम खड़े होकर उसकी जंजीरें तोड़ डालोगे जो तुम्हें गुलाम बनाए हुए था। अगर आपके जीवन में दुष्ट आत्माओं का प्रभाव है तो आपको आज ही सच्चे परमेश्वर के पास लौटने की आवश्यकता है और उसके सामने अपने पापों को मानने की जरूरत है, और वादा करना है कि आज के बाद मैं कभी भी तेरे विरुद्ध पाप नहीं करूंगा प्रभु। और देखो, परमेश्वर आपको अद्भुत तरीके से छुटकारा देता है। हालेलुया। आपको पश्चाताप कैसे करना चाहिए? आपको सबसे पहले विचार करना है कि मैं जो काम कर रहा हूं इसका प्रभाव कहां तक जाएगा।
भले ही वह हमारी देह के लिए आनंदमय होगा, लेकिन यह आने वाले जीवन में असर करता है। आपके बच्चों में वही दिखेगा जो आप में है। अगर आप आज नशा या शराब पीते हो तो बच्चों में दिखेगा। आप व्यभिचार करते हो तो बच्चों में, तुम्हारी बेटी में दिखेगा। इसका परिणाम तुम्हारे सामने आएगा जरूर। ये सब नरक की ओर लेकर जाता है। शैतान आपको नरक ले जाना चाहता है। वह नहीं चाहता है कि तुम सच्चे परमेश्वर से मिलो और स्वर्ग जाओ। वह कभी नहीं चाहेगा। याद रखना, यीशु मसीह के पास आए बिना आपके जीवन में कोई उद्धार नहीं है, कोई स्वर्ग नहीं है। आपको स्वर्ग तभी मिलेगा जब आप एक परमेश्वर में विश्वास करोगे। आपको पता है, नरक वह स्थान है जहां से आपको पुकारने की आवाज परमेश्वर तक नहीं पहुंचती है। आप कितना भी बुलाओ परमेश्वर को, वो वहां आवाज नहीं जाएगी। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर अनसुना करेगा, लेकिन आपकी आवाज ही परमेश्वर तक नहीं जाएगी। कितनी अद्भुत बात है कि कोई ऐसा स्थान भी परमेश्वर ने बनाया है जहां कोई वो सुन नहीं सकता है कि वहां क्या हो रहा है। समझ रहे हैं? वह एक ऐसा स्थान है जहां से आप कितना भी बुलाओ परमेश्वर नहीं सुनेगा। वहां की आग कभी नहीं बुझती और वहां के कीड़े कभी नहीं मरते हैं। विचार करो, आप ऐसी जगह हो जहां से आपकी कोई आवाज नहीं सुन रहा है और आप ऐसी जगह हो, विचार करो, और आप तड़प रहे हो आग में, तो क्या होगा? इसलिए अभी हम नरक में नहीं है, हमारे पास समय है। हम परमेश्वर से आज ही पश्चाताप करके मुक्ति पा सकते हैं। हर एक खोई इज्जत और जो कुछ आपने खोया है, परमेश्वर उसे पूरा कर देगा। इसलिए पाप की गहराई को जानो। सोचो कि आपकी बेटी वह काम कर रही है जो आपने किसी की बेटी के साथ किया या आपने किसी व्यक्ति के साथ किया। सोचो, आप जो आज कर रहे हो आपके साथ वही हो रहा है, तो क्या करोगे आप? इसकी गहराई को जानो और उस पाप के डरावने चेहरे को देखो। इसलिए आपको पश्चाताप करना है। आपको पश्चाताप केवल अपने सुख वापस पाने के लिए ही नहीं करना है, बल्कि इसलिए भी करना है ताकि आप बचाए जाओ और परमेश्वर के साथ स्वर्ग जा पाओ और शैतान को हरा पाओ। इसलिए आपको पश्चाताप करना है। इसलिए सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए? पाप की गहराई को आपको जानना है और उसके बाद उसके होने वाले परिणाम को सोचो। और जब आपको उन पापों से डर लगने लगे या आपको एहसास हो जाए कि मेरी ऐसी स्थिति पाप के कारण है, तब आपको तुरंत परमेश्वर के सामने घुटने टेक देना है और परमेश्वर से यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करना और यीशु को अपना प्रभु और मुक्तिदाता मानकर अंगीकार करना है। परमेश्वर से कहना कि प्रभु, मैं अपने पापों के कारण आपके सामने शर्मिंदा हूं। मुझे दुख है कि मेरा जीवन अंधकार में रहा, लेकिन अब मैं आपके पास आना चाहता हूं। कृपया मेरा मार्गदर्शन करें, मेरी अगुवाई करें, और फिर आपको यीशु का प्रेम अनुभव होने लगेगा। माफी मांगने के बाद आपको विश्वास करना है कि मैंने परमेश्वर के सामने अपने पापों को मान लिया है और पाप ना करने का वादा किया है, इसलिए परमेश्वर ने आपको क्षमा कर दिया है। आपको विश्वास करने की जरूरत है। उसके बाद आप खुद से कहो कि परमेश्वर ने तुम्हें माफ किया है, इसलिए अब तुम आजाद हो गए हो। इसके बाद आप नित्य प्रार्थना करो और अपने प्रभु को प्यार करो। मैं चाहूंगा कि आप इसके बाद अपने नजदीकी चर्च में जाएं या फिर आप हमें कॉल करें और अपने लिए प्रार्थना करवाएं और आपका जीवन सुरक्षित हो जाएगा। हालेलुया। आपको पता है, मेरे पास बहुत सी बातें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, लेकिन आपको पता है मैं कभी भी शिक्षा को 30 मिनट से ऊपर नहीं ले जाता हूं। मैं इस टीचिंग को भी 30 मिनट तक ही रखूंगा, तो मैं इतना ही शेयर कर सकता हूं इस 30 मिनट के अंदर अंदर। अगर आप इसके बारे में और गहराई से जानना चाहते हो तो मुझे ज़रूर व्हाट्सएप या कमेंट में लिखें। मेरे प्रियो, चलते चलते मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर एक है और वह अनेक नहीं है। वह पानी या समुद्र या किसी पौधे या पेड़ वाला देवता नहीं है, और ना वह अग्नि और वायु का देवता है, और ना वह छोटे मोटे पद वाला देवता है, बल्कि हमारा परमेश्वर एकमात्र महान और विराट परमेश्वर है, सर्वशक्तिमान है और सर्वोपरि है, जो समय से बाहर बैठा है और वह स्वयं अनंत काल है। और उसी ने शून्य से सब कुछ रचा और हमें और तुम्हें बनाया, और उसने सबसे बड़ी बात आपसे और मुझसे और हर एक व्यक्ति से जो पाप में ही क्यों ना पड़ा हो, प्यार किया है। भले ही आप यीशु मसीह में विश्वास नहीं करते हो, लेकिन फिर भी यीशु तुमसे प्यार बहुत ही ज्यादा कर रहा है। हालेलुया।
वो आपसे पहले से प्यार कर रहा है और उन्होंने तुम्हारे लिए अपना लहू बहाकर पश्चाताप किया है। अब अगर आप अपने जीवन को बचाना चाहते हो तो यीशु के पास आओ। वह तुमसे पहले ही प्यार कर रहा है और पुकार रहा है, हे थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सभी मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आपको पता है आप प्रयास कर करके थक चुके हो, लेकिन आपसे कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है, इसलिए आओ यीशु के पास आओ। हालेलुया। और रही बात दुष्ट आत्माओं के बंधन की, तो वो तो उसी टाइम समाप्त हो गए थे जिस समय आपने पश्चाताप किया और पाप को छोड़ दिया था। उसी समय आप आजाद हो गए थे। अब आपको कोई भी तंत्र मंत्र, जादू टोना, दुष्ट आत्माएं या शैतान कुछ भी हानि नहीं पहुंचा सकता है। हालेलुया। अब आप परमेश्वर की छत्र छाया में हो। हालेलुया। मुझे आपसे बहुत सी बातें अभी और करनी है, लेकिन अगली टीचिंग में। प्यारे पिता, मैं तेरी स्तुति करता हूँ आज की इस शिक्षा के लिए। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। अद्भुत पिता, मैं चाहता हूँ कि तेरे बेटे बेटियाँ तेरे सामने पश्चाताप करें और गहराई के साथ में करें, और वह जिन पापों में पड़े हुए हैं पिता, वो उसकी गहराई को जाने और समझें कि यह कितना डरावना है और पाप में जीवन कितना खतरनाक है। भाई प्रभु, तुझसे प्रभु तेरे पास आए और घुटने टेके और पश्चाताप करें, और प्रभु तू उनको क्षमा भी कर। मैं जानता हूं कि तूने बहुतों की अगुवाई की है और वह पश्चाताप कर रहे हैं, अपने पापों के लिए वह खेदित हैं। मैं चाहता हूं इन्हें तू क्षमा कर। मैं प्रार्थना करता हूं और मध्यस्थता करता हूं प्रभु, तेरे इन बेटे बेटियों के बीच में मैं खड़ा यहाँ पर मध्यस्थता कर रहा हूं। हे पिता, तू इन्हें क्षमा कर, इनके पापों को तू क्षमा कर। अब प्रभु इनको स्वतंत्र कर दे, इनके बंधनों से इन्हें आजाद कर दे। जो दुष्ट आत्माओं के शिकार हैं, उन दुष्ट आत्माओं से इन्हें आजाद कर इनका शरीर छुटकारा पा जाए इसी वक्त यीशु मसीह के नाम में। जो बीमार है इसी वक्त चंगे हो जाएं, चाहे वो बीमारी कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, कोई भी क्यों ना हो, कोई भी उसका नाम क्यों ना हो। मैं उसको डांटता हूँ, यीशु मसीह के नाम में आजाद करता हूँ, निकल जाए भाई बीमारी इसी वक्त यीशु के नाम में शरीर को छोड़कर जा, यीशु के नाम में आउट इन द नेम ऑफ जीसस। थैंक यू जीसस। मैं चाहता हूं खुदाबंद, जो रुकावटें पिता इनके जीवन में लगी हुई हैं, ये कोई भी काम करते हैं उसमें रुकावटें हैं, मैं डांटता हूं यीशु मसीह के नाम में, रुकावटें जाएं और उसकी दीवार को मैं गिराता हूं। उस रुकावटों की दीवार को यरीहो की दीवार के समान मैं गिराता हूं और मैं शंखनाद करता हूं यीशु मसीह के नाम का, और जय घोष करता हूं यीशु के नाम का कि विजय इनकी है यीशु के नाम में। सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु के नाम में आमीन और आमीन। प्रभु आपको बहुतायत की आशीष दे। अब ये समय है परमेश्वर के राज्य के लिए बीज बोने का। स्क्रीन पर आप जानकारी देख रहे हैं और आपको पता है कि आपको क्या करना है, क्योंकि बीज बोना धर्मी लोगों का एक कार्य है और परमेश्वर उनको बहुत प्यार करता है जो बीज बोते हैं। और पिछले कुछ समय से लोग हमारे कलीसिया में बीज बोते आए हैं और मैंने उनके लिए प्रार्थना की है, और मैं उनके लिए प्रार्थना इसलिए और करता हूं कि वह बढ़े, वह और बढ़े। आपको पता है कलीसिया में इस चीज़ के लिए मैंने एक अलग से स्ट्रेटेजी बनाई है कि जो भी बीज बोएगा, जो भी देता है, जो भी होता है और शेयर करता है, बीज बोता है प्रभु के राज्य के लिए, जो भी करता है, मैं उसके लिए स्पेशल प्रार्थना करूँ। वो प्रार्थना है, ठीक है। तो आपके लिए मेरी प्रार्थना हमेशा रही है, और मैंने आपको पहले भी बताया कि जब मैं प्रभु भोज करता हूँ, मैं डेली प्रभु भोज करता हूँ, डेली मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ, और आप हमारी प्रार्थनाओं में निरंतर बने रहते हो। ऑलरेडी मैं आपके लिए प्रार्थना कर चुका हूँ, आप मेरी प्रार्थना में पहले से हो, तो आपको ये डरने की ज़रूरत नहीं है कि आपने मेरे लिए प्रार्थना की है या नहीं की है। हालेलुया। मेरा परमेश्वर आपको छुटकारा देता है, मेरा परमेश्वर आपको बहुतायत की आशीष देता है, मेरा परमेश्वर आपको ब्लेस करता है, और आप अद्भुत पिता की अद्भुत संतान हैं जिसे उसने पहले से आशीषित किया है। यह आशीष और छुटकारा तुम्हारा है। मिलते हैं जल्द। शालोम।